उत्तर प्रदेश पर इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे पास ये कुछ नोट्स हैं जो इस बड़े और अहम राज्य का एक खाका खींचते हैं। आज का मिशन है कि नोट से जरूरी बातें निकालें और यूपी की एक साफ तस्वीर पेश करें। बिल्कुल। इन स्रोतों से हम देखेंगे कि नाम कैसे पड़ा, राजधानियां क्यों बदली, भूगोल कैसा है और हाँ, लोगों से जुड़े कुछ आंकड़े। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि मतलब भी समझे, सिर्फ तथ्य नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे हमेशा ये लगता है कि उत्तर प्रदेश हमेशा से ऐसा नहीं था। हाँ, इसका नाम कितनी बार बदला? 1836 में कुछ और, फिर 1902 में कुछ और। सही कहा। ये बदलाव असल में उस टाइम की राजनीति और प्रशासन को दिखाते हैं। अच्छा, 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, फिर 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, फिर 1937 में सिर्फ संयुक्त प्रांत, और फिर आखिर में उत्तर प्रदेश। जी 24 जनवरी 1950 को। और हाँ, अब इसी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं। अरे हाँ, 2018 से शुरू हुआ है ये। बिल्कुल। और जैसे नाम बदला वैसे राजधानी भी, आगरा, फिर प्रयागराज, फिर लखनऊ। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी लखनऊ है पर जुडिशियल राजधानी अब भी प्रयागराज? हाँ, ये दिलचस्प है। 1836 में आगरा थी, फिर 1858 में प्रयागराज और 1935 से लखनऊ पूरी तरह से प्रशासनिक राजधानी बनी। न्यायिक राजधानी का प्रयागराज में रहना शायद वो ऐतिहासिक जुड़ाव है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की वजह से भी। अच्छा, ओके। और फिर राज्य का नक्शा भी तो बदला है। हाँ, वो भी 9 नवंबर 2000 को, जब पहाड़ी इलाके अलग होकर उत्तरांचल बना, जो अब उत्तराखंड है। जी, उत्तराखंड। भूगोल की बात चली है तो ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है एरिया के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, भारत का करीब 7.33% एरिया है यहाँ। लेकिन आबादी तो उससे कहीं ज्यादा है। सही कहा, क्षेत्रफल में चौथा पर आबादी में पहला। और सीमाएं देखिए, 8 राज्यों से लगती हैं, दिल्ली से और नेपाल से भी। और एक खास बात, वो सोनभद्र जिला है। हाँ, वो तो कमाल है, अकेला 4 राज्यों को छूता है। जी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये दिखाता है कि लोकेशन कितनी स्ट्रेटेजिक है। और जमीन भी तो अलग अलग है पूरे प्रदेश में। नोट्स में 3 हिस्सों का जिक्र है। हाँ, मोटे तौर पर 3 प्राकृतिक क्षेत्र हैं। उत्तर में वो भाभर और तराई वाला इलाका, पहाड़ों से लगता हुआ। जी। बीच में वो गंगा यमुना का बड़ा उपजाऊ मैदान, खेती के लिए सबसे अहम। और दक्षिण में? दक्षिण में वो पुराना पठारी इलाका है, बुंदेलखंड वाला। समझ गए। अच्छा, अब प्रतीकों पर आते हैं। राजकीय चिन्ह काफी कुछ कहता है ना? जरूर। वो जो 1938 में स्वीकृत हुआ था, एक गोले में 2 मछली, वो अवध का निशान? शायद हाँ, अवध शासन का प्रतीक। फिर तीर धनुष, भगवान राम का प्रतीक मान सकते हैं। और वो लहरें? वो गंगा जमुना सरस्वती संगम की, ये सब मिलकर राज्य की मिलीजुली संस्कृति दिखाते हैं। और दूसरे प्रतीक भी हैं, बारासिंगा, सारस, अशोका पेड़ और पलाश का फूल, जिसे जंगल की आग भी कहते हैं। ये 2011 में राजकीय पुष्प बना। अच्छा, और राजकीय खेल हॉकी है, नृत्य कथक। जी। भाषाओं में भी ये दिखता है, हिंदी पहली और उर्दू दूसरी राजकीय भाषा। हाँ बिल्कुल, ये भी उसी मिलीजुली तहजीब को दिखाता है। प्रशासनिक तौर पर देखें तो 18 मंडल और 75 जिले। जी, और 17 नगर निगम भी हैं। शहर बढ़ रहे हैं। और वो एनसीआर वाली बात भी अहम है। बहुत अहम। 8 जिले एनसीआर में हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जैसे। इसका मतलब दिल्ली का असर यहाँ तक है। विकास के मौके भी और शायद दबाव भी। बिल्कुल। और राजनीतिक तौर पे यूपी का वजन तो सब जानते हैं, लोकसभा की 80 सीटें। हाँ, ये आंकड़ा तो सबसे बड़ा है देश में। 80 लोकसभा और 31 राज्यसभा सीटें। बाप रे, यहीं से राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय होती है काफी हद तक। और यहाँ विधानमंडल भी 2 सदन वाला है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100। और इस सब का सीधा ताल्लुक यहाँ की आबादी से है। 2011 के आंकड़े तो मतलब होश उड़ाने वाले थे। हाँ, 2011 में करीब 20 करोड़ की आबादी, भारत की 16.5% से ज्यादा आबादी, देश में नंबर 1। जी। और जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज्यादा, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जमीन पर कितना दबाव होगा? बिल्कुल, खासकर मैदानी इलाकों में। लेकिन कुछ आंकड़े चिंता भी बढ़ाते हैं, जैसे लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। हाँ, 912 था, जबकि राष्ट्रीय औसत 943 था। और साक्षरता दर भी? वो भी कम थी। जी, 67.7%, जो राष्ट्रीय औसत 73.0% से काफी कम थी। साक्षरता में राज्य 29वें स्थान पर था।
सबसे ज्यादा आबादी प्रयागराज में और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग गौतम बुद्ध नगर में। जी, 2011 के हिसाब से तो इन सब बातों से एक तस्वीर उभरती है। उत्तर प्रदेश एक बहुत विशाल राज्य है, ऐतिहासिक रूप से पढ़ते हैं, भूगोल में विविधता है और जनसंख्या वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अपनी चुनौतियों और संभावनाओं के साथ एक तरह से भारत का छोटा मॉडल लगता है। बिल्कुल, एक तरफ इतनी राजनीतिक ताकत, सबसे बड़ी आबादी और दूसरी तरफ साक्षरता जैसी चुनौतियां। ये सोचने वाली बात है।